हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ व उनका ध्रुवण। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखने वाले हैं और क्या काम में आते हैं, जो अपन आगे धारिता के बारे में पढ़ेंगे वहां पे इनका यूज होगा। इसलिए अपन आज की क्लास में केवल परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इससे पहले की जो क्लासेज है चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप विभव के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो आगे चलेगा उसके अंदर धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक है अपना परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड ध्रुवण पोलराइजेशन। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। परावैद्युत पदार्थ पढ़ने से पहले अपन चालक और कुचालक के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये इसलिए क्योंकि चालक और कुचालक के बाद में ही परावैद्युत पदार्थ का कुछ नंबर आता है, क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो एक तरह से कुचालक ही होते हैं, लेकिन इसमें एक गुण पाया जाता है। उसी की वजह से अपन इसको क्या बोल देते हैं, अलग से नाम डिफाइन कर देते हैं, उसको परावैद्युत पदार्थ कह देते हैं। मतलब कौन सा गुण? ध्रुवण का गुण, ध्रुवित होने का गुण पाया जाता है। वो ध्रुवण का गुण कैसा होता है वो अपन सारे यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले चालक और कुचालक के अंदर पढ़ेंगे, चालक और कुचालक के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। आप सभी बच्चे जानते हैं जितने भी नेचर के अंदर पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जितने भी अणु होते हैं उन पदार्थों के अणु होते हैं वो सारे के सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात तो आप बहुत ज्यादा जानते हैं, काफी बोर हो जाएंगे आगे और ज्यादा पढ़ेंगे तो इसके बारे में। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि जो परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहां पे स्थित होता है, लगभग कहां पे स्थित होता है, केंद्र पे स्थित होता है, और जिसको अपन नाभिक बोल देते हैं। ठीक है, ओके। इस नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन कण होता है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। अब बात यहां पे अपन जब चालक और कुचालक की बात कर रहे हैं तो चालक कौन से होते हैं, कुचालक कौन से होते हैं? देखिए सीधी सी डेफिनेशन है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर देते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, इसका विद्युत धारा का करंट है वो आसानी से प्रवाह करवा देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है। या आप ऐसे कह सकते हैं, क्यों कहते हैं इनको चालक, क्यों कह देते हैं? रीजन ये होता है कि इनके पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे आप इनको कहीं पे बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं, या इन पे कुछ आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, विभवांतर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, कंडक्टर है, और आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, विभवांतर अप्लाई किया, विद्युत विभवांतर अप्लाई किया, तो यहाँ पे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो होने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं? इसका रीजन ये होता है कि वे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश, ये जो बाह्यतम कोश है, जो बाहर वाली जो कक्षा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां वाला जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा होता है? विद्युत बल होता है। विद्युत बल की वैल्यू जब कम हो जाती है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन किसकी भांति व्यवहार करते हैं? एक ऐसे लगता है कि वो फ्री हैं, मतलब उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो काफी कम है। यदि आप थोड़ा सा विद्युत बल लगाएंगे वहां पे तो वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, मतलब वहां पे कोई बाह्य विद्युत बल लगाएंगे तो वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो आप समझ गए होंगे चालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करवा देते हैं वो चालक कहलाते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा बड़ी शिथिल बंध से बंधे होते हैं, काफी नॉर्मल बंध से बंधे होते हैं। ओके। कुचालक कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं? जहां पे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है, जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। मतलब इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम पाई जाती है। इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कुचालक की बात कर रहा हूं, कुचालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा दृढ़ बंध से बंधे होते हैं, बहुत ही सॉलिड बंध से बंधे होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाती है, बहुत ही कम नगण्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, इनकी कमी रहती है। इसकी वजह से यहां पे ये विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते। तो ये जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बल से बंधे हुए होते हैं, उन्हें तो अपन क्या बोल देते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन
और जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से आसानी से बाहर आ जाते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो काफी मजबूत बंध से बंधे होते हैं उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो था अपना कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब बात करते हैं, जब इस चालक और कुचालक पदार्थ को, जो भी चालक कुचालक पदार्थ है उसको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो क्या घटना होती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आगे, ये मेरे पास एक चालक पदार्थ है। पहले चालक पदार्थ की बात करते हैं। कोई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र बन रखा है। यहां पे मैंने एक प्लेट ले रखी है और यहां पे एक प्लेट ले रखी है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आवेश। आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसे तो होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पे क्या कर रहे हैं, इसके बीच में यहां पे हमने एक चालक रख दिया। ये मैंने चालक पदार्थ रख दिया। जैसे ही मैं चालक पदार्थ को यहां पे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो रखने पर क्या होता है, इस चालक के पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब परमाणु के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से वहां पे विद्युत बल लगेगा। और विद्युत बल क्या करेगा? वहां पे उन फ्री इलेक्ट्रॉनों पे पॉजिटिव जो आवेश है, इस साइड वाला जो पॉजिटिव आवेश है वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ओर गति करने लगेंगे और यहां वाले तो यहां रहेंगे। तो यहां पर किसकी अधिकता हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की। और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अधिकता हो जाती है, वहां पे कौन सा आवेश आता है बच्चों? नेगेटिव आवेश। तो यहां पे कौन सा आवेश आ गया? नेगेटिव आवेश आ गया कंडक्टर के अंदर। इधर कमी हो गई तो इधर कौन सा आवेश आ गया? पॉजिटिव आवेश आ गया। मतलब ऐसा कुछ माहौल बना जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी चालक पदार्थ को रखा तो वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित प्लेट की ओर गति करने लगते हैं। इस वजह से एक और कमी आ जाती है और एक और अधिकता हो जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या होगा, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। किनकी वजह से? यहां पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है इस कंडक्टर के अंदर, आप देख सकते हैं यहां पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो अंदर की साइड में एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसे? ये वाला विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये वाला विद्युत क्षेत्र बनेगा तो यहां पर इसको मैं बोल देता हूं ई इन, और ये जो बाहर वाला है इसको ईओ, आउटसाइड वाला। ठीक है, ओके। अब ये कितना बनता है, ध्यान से देखिए। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, बाहर वाला तो है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, और जो अंदर वाला है उसकी डायरेक्शन ये वाली है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। परिमाण में क्या इक्वल होते हैं क्या? हाँ, इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है क्योंकि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से आप यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी कितना बनेगा? बाहर वाले के बराबर बनेगा। तो अंदर की ओर देखें अपन, अंदर की ओर ईओ है वो इस साइड में बना हुआ है और ई इन इस साइड में बना हुआ है। तो नेट जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? ई नेट कितना होगा भैया? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ई नेट है 0 होने का रीजन ये हुआ कि जो ई ओ की डायरेक्शन है वो तो ये है और ई इन की ये है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और अंदर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 रहती है। तो पक्का याद रखिएगा, जब चालक को अपन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वहां पे बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद में बात करते हैं अपन इंसुलेटर की बात करते हैं। तो आपने यहां पे देखा चालक के अंदर, तो देखा तो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया? 0 हो गया। और जैसे ही मैं यहां पे इंसुलेटर रखता हूं, कुचालक पदार्थ रखता हूं, तो कुचालक पदार्थ रखने पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से कितना बनता है वो सारी चीजें देखते हैं। चलो, ये वापस से मेरे पास ये 2 प्लेटें हैं। यहां पे ये प्लेटें किसका निर्माण कर रही हैं? एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं। दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, ओके। आप क्या कर रहे हैं, वापिस यहाँ पे एक इंसुलेटर रख दीजिए। आपको पता है इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो आप कम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब तो कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं आने वाला है पास में। थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ईओ का मान और अधिक बढ़ा देते हैं, और अधिक बढ़ा देते हैं, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो टूट के बद इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा बहुत 1-2 यहां पे आ जाएंगे।
ठीक है, और इधर क्या हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी वजह से वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा EN, और ये वाला कौन सा है, EO। आप देख रहे हैं EO की वैल्यू है वो ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहां पे बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाया, तब जाके अंदर की साइड में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हैं वो धनावेशी प्लेट की ओर गति किए, और ऋणावेशी प्लेट की ओर क्या बना, हमारे पास धनावेश बना, इधर ऋणावेश बना। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो काफी कम बना। तो यहां पे जो अंदर की साइड में E नेट का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। रीजन क्या है, EO EN EN को कैंसिल नहीं कर दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर दे रहा है। ऐसा तो नहीं है पूर्ण रूप से कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर दे रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कुचालक होते हैं उनके अंदर तो विद्युत क्षेत्र कुछ होता है, और जो चालक होते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वहां पे 0 हो जाती है वैल्यू। अब बात करते हैं इसके बाद में पराविद्युत पदार्थ व पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, पराविद्युत पदार्थ जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो कुचालक होते हैं वो तो कौन होते हैं, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करवा पाते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होने देते हैं, ये भी नहीं होने देते। जो प्राविद्युत पदार्थ हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, ये भी नहीं होने देते हैं, लेकिन इनमें ध्रुवण की जो क्षमता होती है, मतलब ये ध्रुवित हो सकते हैं। कैसे ध्रुवित हो सकते हैं, इनके अंदर जो अणु या परमाणु पाए जाते हैं, इनको जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे मान लीजिए एक पराविद्युत पदार्थ को मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, तो वहां पे रखने पर इनके जो अणु और परमाणु है कुछ मतलब अचानक से कुछ तात्क्षणिक समय के लिए विचलित होते हैं, और उस विचलन की वजह से वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो बात करते हैं पराविद्युत पदार्थ की, बात करते हैं पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु इन्हें अपन जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वे ध्रुवित हो जाते हैं। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये कुछ विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वो विद्युत प्रभाव कैसा होता है, वह विद्युत प्रभाव होता है परमाणु या अणु में विद्युत आवेशों के वितरण है वो तनिक रूप से वापिस से व्यवस्थित होते हैं। जैसे ही आप इन पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वहां पे उसके जो अणु और परमाणु हैं वो कुछ समय के लिए वापस से व्यवस्थित होते हैं, और उसके कारण वहां पे एक प्रभावी मतलब विद्युत क्षेत्र बन जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। पराविद्युत पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें धनावेश व ऋणावेश, धनावेश देखिए आपको पता ही है जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर धनावेश भी पाया जाता है, ऋणावेश भी पाया जाता है। वे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्वीय केंद्र एक ही जगह होते हैं, संपाती होते हैं, एक जगह होते हैं, उन्हें अपन क्या कह देते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कह देते हैं। और जिनमें अलग अलग होते हैं, ध्रुवीय धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अलग अलग होते हैं, उन्हें अपन अध्रुवीय पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, ध्रुवीय पदार्थ कह देते हैं। और जिनमें एक जगह होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, वो 2 प्रकार के अध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें उपस्थित धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्वीय के अंदर एक जगह ही स्थित होते हैं, संपाती होते हैं, उन्हें कहते हैं अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। अब इनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एक तो हो जाता है जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया और N2 हो गया। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अपन इनके कुछ बनाना चाहें, डायग्राम बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए H2 का बनाना चाहें तो कैसा बन जाएगा, H, ये इसका H का और ये एक और 2 H हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो धनावेश और ऋणावेश हैं वो दोनों एक ही जगह स्थित होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो किस ओर से किस ओर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव की ओर होती है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे इनके धनावेश और ऋणावेश क्या है, एक ही जगह हैं। तो इस वजह से अपन इनको क्या कह देते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कह देते हैं। और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2A
बीच की दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव यदि एक ही जगह होंगे तो बीच की दूरी कितनी होगी, 0। तो P का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 0 होती है बच्चों। इसके बाद में अपन बात करते हैं ध्रुवीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं? ध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ जिनमें उपस्थित धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्वीय केंद्र अलग अलग स्थित होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कह देते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देखें तो HCl हो गया, NaCl हो गया, HCl, NaCl, H2, ये अपने पास अलग अलग ध्रुवीय पदार्थ हो गए। ठीक है, जैसे आप इनके डायग्राम बनाना चाहें, HCl के बनाना चाहें या NaCl का या H2O का बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे HCl का बनाएंगे तो यह हमारे पास H का परमाणु हो गया और यहाँ पे Cl का हो गया। तो आपको पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो P की डायरेक्शन ये हुई। तो हमारे पास यहाँ पे P नेट है वो 0 हो गया क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्रुवीय पदार्थों का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब वो कितना होता है वो डिपेंड करता है, सभी अणुओं पे अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे NaCl के लिए भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा। H2O के लिए बात करते हैं तो एक तो O का बन गया और 2 H के बन जाएंगे। ये लीजिए, O नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर ये डायरेक्शन ये होगी। परिणामी जो प्राप्त होगा वो बीच में प्राप्त होगा। ये लीजिए P नेट नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्व के अंदर अलग अलग होते हैं वे ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं ध्रुवण की, बात करते हैं ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण का मतलब यह होता है कि जब अपन इन पदार्थों को, जो अध्रुवीय और ध्रुवीय पदार्थ हैं, इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ संरेखीय हो जाते हैं, मतलब उसी की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे कह देते हैं ध्रुवण कह देते हैं। या आप और कोई डेफिनेशन लिखना चाहें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना। मतलब हमारे पास कोई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है और उसके अंदर हमने एक पराविद्युत पदार्थ को रखा। ठीक है, उस पराविद्युत पदार्थ के अंदर वो जो पराविद्युत पदार्थ है वो क्या हो जाना चाहिए, वो ध्रुवित तो एक ही दिशा में हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा वहां पे कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। ठीक है, उसे अपन क्या कह देते हैं, ध्रुवण कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे अध्रुवीय पदार्थों के लिए देखता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास अध्रुवीय पदार्थ कुछ इस प्रकार से ये दे रखा है, ओके, और इसके धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह हैं, तो इस प्रकार से ऐसे बना देता हूं। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 है, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसे यहां पे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र कुछ लगाते हैं, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, ध्रुवीय पदार्थ की बात कर रहा हूं, सॉरी अध्रुवीय की, अध्रुवीय की बात कर रहा हूं। तो अध्रुवीय पदार्थ पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो यहां पे इसके जो धनावेश और ऋणावेश हैं, धनावेश तो किधर होंगे, वो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा में मतलब गति करेंगे, और ऋणावेश वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, तो कुछ सेपरेट होने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इधर तो पॉजिटिव है ना, विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे लगाया जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन है, तो इधर क्या रहा होगा पॉजिटिव, इधर क्या रहा होगा नेगेटिव। ओके, तो इधर ये नेगेटिव आया, ये इधर पॉजिटिव आया, ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव ये फैल गया ऐसा। किसकी वजह से फैला, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारे पास जो परमाणु या अणु थे वो है इस प्रकार से फैल गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इनके जो केंद्र थे वो अलग अलग हो गए और साथ में सहरेखीय हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही दिशा में होने की वजह से हमको यहाँ पे नेट द्विध्रुवागुण प्राप्त होता है। ये जो बीच वाला मामला होता है ये तो कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं, केवल ये बचते हैं। तो यहाँ पे जो पी की डायरेक्शन होगी वो यही तो होगी, तो हमें पी नेट कुछ प्राप्त होता है। पहले नहीं प्राप्त हो रहा था, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले नहीं प्राप्त हो रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश और ऋणावेश पे कुछ बल लगा, विद्युत बल लगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लगा, ये फैलने लगे और यहाँ पे प्रत्यानयन बल उत्पन्न होने लगा। ये प्रत्यानयन बल किसके बराबर होता है, जब तक विद्युत बल के बराबर, जब तक ये प्रत्यानयन बल विद्युत बल के बराबर नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे लग रखा होता है, तब तक ये फैलते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ध्रुवीय पदार्थ की।
ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो पहले से ही अलग अलग होते हैं, लेकिन वहां पे भी जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 प्राप्त होता है। उसका रीजन क्या होता है पूरे पदार्थ के लिए? इसका रीजन ये होता है कि वहां पर तापीय ऊर्जा के कारण वो जो अणु या परमाणु हैं वो अव्यवस्थित रूप से फैले रहते हैं। ठीक है, मतलब कोई इधर फैला हुआ है, कोई इधर फैला हुआ है, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, 0 है, तो यहाँ पे कोई अणु है, कुछ ऐसे फैला हुआ है, कोई ऐसे, किसकी वजह से? तापीय ऊर्जा की वजह से ये अव्यवस्थित रहते हैं। अब इन्हें एक ही दिशा में लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव इधर रहा, नेगेटिव इधर रहा, तो ये इधर तो कौन आ जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार से ऐसे ये एक दिशा के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो A नॉट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो P की जो वैल्यू थी वो 0 प्राप्त हो रही थी, यहाँ P नॉट इज इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे तापीय ऊर्जा की वजह से ये अव्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये सारी कंप्लीट बातें हुई, तो इसे कहा जाता है ध्रुवण कहा जाता है। तो ध्रुवण आप समझ रहे हैं, जब भी अपन किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू क्या कहलाती है? हमारे मतलब उस कार्य को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में मतलब ऐसे पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र, मतलब जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो उसके समानुपाती तथा उसी के अनुदिश होता है। जैसे मतलब ये जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसी की तो दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो और इसी के समानुपाती हो। मतलब जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसे बोल दिया जाता है रेखिक समदेशिक पदार्थ कह देते हैं उन्हें। ठीक है, वो कहलाते हैं रेखिक समदेशी पदार्थ कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद में बात करते हैं कुछ पदार्थों के अंदर जो ध्रुवण की मान है, ध्रुवित कम हो पाते हैं, कुछ ज्यादा हो पाते हैं। तो वो कौन से, मतलब कैसे डिफाइन करें उसको? तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। देखिए, इस प्रकार से जब भी अपन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत पदार्थ को रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पराविद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है, जिसे हम P सदिश से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे साई ए आ जाता है, इसे बोलते हैं साई, बोलते हैं साई। ये हमें बताता है, साई बताता है जो पदार्थ है वो कितना ध्रुवित हो सकता है, उसकी ध्रुवता को मापता है, ध्रुवता का मापक है। ये विमाहीन होता है। ठीक है, ओके। तो ये था अपना पूरा ध्रुवण के बारे में। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा आज का टॉपिक है वो थ्योरेटिकल था। पहले आपको चालक और कुचालक के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं? पराविद्युत पदार्थ बोल देते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होती है। पराविद्युत पदार्थ का बोल देते हैं जब वे पदार्थ ध्रुवण का गुण व्यक्त करते हैं। ध्रुवण का गुण का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो, जैसे अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में वहां पे रखें तो वो क्या करना चाहिए? वहां पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाना चाहिए, मतलब विद्युत क्षेत्र बनाना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।